प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, उनके पास रूल होता है हायर एंड फायर। हाँ, आप एक महीने की नोटिस पे टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन सरकार में आप एक बार नौकरी में आ गए तो आपको 33 साल 35 साल कोई छू नहीं सकता जब तक आप एज ऑफ रिटायरमेंट तक नहीं पहुंचे। तो अभी मैंने एक पीआईएल फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, जहाँ पे जैसे ये सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, तो आईसीसी में भी महिलाएं बैठती हैं, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ कंप्लेन आई है, तो उसमें या तो तीनों महिला हो सकती है, एनजीओ की एक महिला होगी। तो प्राइवेट सेक्टर में इशू क्या आया कि, और आज मैं चाहूंगी कि आपके दर्शक इसमें ध्यान दें, क्योंकि ये केस अब मैंने सुप्रीम कोर्ट में डाला है। अच्छा। और मैं चाहूंगी पूरा देश इसके लिए खड़ा हो। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कंप्लेन्स आई, और तो जो इंटरनल कंप्लेन्स कमेटी बनी उसमें जो महिलाएं बैठती हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर में उनकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल, वो हटा दी जाएंगी अगर वो बहुत बोल्ड होंगी या बहुत ऐसे डिसीजन लेंगी। तो मेरे पास एक महिला आई जो ब्लू चिप कंपनी में काम करती थी, 17 साल से काम कर रही थी, और वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन थी। तो अब वो चेयरपर्सन है, उसके सामने 3-4 महिलाएं आई जिन्होंने कहा कि ये फला एग्जीक्यूटिव हेड जो है हमारे साथ सेक्सुअली हैरेस करता है, हमसे सेक्सुअल फेवर्स मांगता है। तो उन्होंने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करके उन्होंने उन लड़कियों की बात में सच्चाई पाई और ये पाया कि वो पुरुष दोषी है जी। तो ये चेयरमैन थी, इन्होंने उसको टर्मिनेट करने का सजेशन दे दिया। अब वो जो एग्जीक्यूटिव हेड था वो टर्मिनेट हो गया। लेकिन वो जो कहते हैं ना कोजी मेंस क्लब होता है, मतलब वो जो बॉस, उनको पसंद नहीं आया कि ये लेडी ऐसा रिपोर्ट इसने क्यों दिया। हाँ, हाउ कैन शी टेक डिसीजन? हाँ, हाउ कैन शी टेक अ डिसीजन व्हिच हैज गॉन अगेंस्ट माय सीनियर एग्जीक्यूटिव। उस महिला को जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन थी, 1 महीने बाद उसको टर्मिनेट कर दिया इन्होंने। ओके। तब ये मामला आया, वो मेरे पास आई, उसकी जुड़वा बेटियां थी जो मेरी बेटी किस क्लास में पढ़ती थी। तो उसने कहा, तो मेरी बेटी ने कहा माँ तुम ये केस ले लोगी, वो तो नौकरी चली गई है लेकिन वो फीस नहीं दे पाएगी। मैंने कहा मुझे फीस के लिए तो मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा, मैं तो सिर्फ अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हूँ या लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो ये केस हमने पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में डाला और तब जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, ये हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है। क्योंकि मैंने कहा कि जब आपने लाया ये कानून सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस और आपने अगर किसी को चेयरमैन बनाया तो आप उसकी नौकरी भी तो गारंटी करिए। वो चेयरमैन ही हायर एंड फायर में अगर निकल जाएगी तो दैट मीन्स ये पूरा कानून फेल है। आज इसीलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं और वो चुप रहती हैं, क्योंकि जो महिला नौकरी करने आती है वो मजबूरी में आती है। बिल्कुल, शौक से तो कुछ लोग आते होंगे, आधे लोगों पे आर्थिक जिम्मेदारियां होती हैं जिसके लिए वो नौकरी करते हैं। 90% महिलाओं पे आर्थिक तो जिम्मेदारी। मेरे पास कितनी बैंक की महिलाएं आई और बोली हमारे साथ इस तरह का होता है कि, मतलब मैं तो शेयर करना चाहूंगी, वो बोली कि बैंक मैनेजर ने जो सीसीटीवी कैमरा है ना वो टॉयलेट के दरवाजे पे लगा दिया है कि हम निकलेंगे जाएंगे तो वो दिखता है। तो बट अगर हम कंप्लेन करते हैं तो हमारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाता है जो हमारे घर से दूर हो, ऐसे शहर में कर दिया जाता है जहां से हम घर नहीं आ सके। सरकारी बैंक की भी बात कर यस, मतलब महिलाएं कहने के लिए कानून आ गया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, लेकिन अगर आपने इसमें केस किया तो आपका ट्रांसफर हो जाएगा। और मैंने खुद 10 साल के वकालत के करियर में देखा है कि जो वे महिलाएं करती हैं या तो वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं या नौकरी से निकाल दी जाती हैं या उनको इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो खुद ही वीआरएस ले लेती हैं। तो इसके लिए महिलाओं को कुछ कर सकते हैं या महिलाएं क्या कर रही हैं इस फील्ड में? गवर्नमेंट ने तो अपना कानून दे दिया है, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में अभी तक ये एप्लीकेबल भी नहीं हुआ है शायद। नहीं, कानून है बट चूंकि ये डिफेक्ट है कि आपकी चेयरमैन खुद ही मतलब हायर एंड फायर। तो मैंने क्या सजेशन दिया है जी कि अब ये सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ये केस आएगा हियरिंग पे। पहली बार आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप WCD मिनिस्ट्री में जाइए। मैं गई, सेक्रेटरी WCD से मिली, लेकिन 6 महीने बाद भी वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मतलब ये एजेंसीज भी जो है ना महिलाओं के अधिकारों के प्रति उदासीन है। तो अब मैं सुप्रीम कोर्ट को ये बताऊंगी कि आपके कहने पे मैं गई लेकिन कुछ नहीं हुआ जी। अब इसलिए मैं मजबूरी में दोबारा सुप्रीम कोर्ट आ रही हूँ। और मेरा मानना है कि अगर ये सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कानून है, इसमें जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होती है, जब कोई महिला को उसका चेयरमैन या मेंबर बनाया जाए जो उस कंपनी में काम करती है, तो उसको आप हटा नहीं सकते हैं, ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी कमेटी नहीं मजबूत होगी न्याय कैसे मिलेगा। जी बिल्कुल। तो ये चीज मैं चाह रही हूँ और अगर सब महिलाओं ने देश की साथ दिया तो हम इस कानून में चेंज लाएंगे।